हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटी और सीजीएल टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के पेपर में साथियों हम जीके जीएस का पेपर नंबर 20 डिस्कस करेंगे, जहां पे हम 30 दिन में 30 पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। इस सेशन में साथी 10 पेपर हम और डिस्कस करने वाले हैं, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। पिछले साल एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इस पेपर में टोटल 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी साथी ध्यान देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है बच्चे? चंचरी नृत्य है। कौन सा? चंचरी नृत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा है बच्चे? मध्य प्रदेश का राई नृत्य है, मैंने आपको कई बार बताया है। और उत्तर प्रदेश का तो मैंने आपको हजारों बार बता चुका है, कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। नोट जरूर से बनाएंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? केली गोपाल बच्चे असम का एक लोक नृत्य शैली है। पश्चिम बंगाल का कौन सा हो जाएगा बच्चे? छऊ हो जाएगा। छऊ के अलावा एक और नृत्य है, बाउल हो जाएगा। मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा है? मणिपुर का है बच्चे रास लीला हो जाएगा। कौन सा? रास लीला हो जाएगा। और त्रिपुरा का लोक नृत्य कौन सा है बच्चे? गरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरिया हो जाएगा और झूम हो जाएगा। देखिए आप लोग नोट बनाइए, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। नोट बनाएंगे ना तो आपका हर एक एग्जाम में काम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी की हत्या किस सन को कर दी गई थी? 31 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948 या फिर 31 जनवरी 1948? महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी बच्चे? सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने? नाथूराम गोडसे ने की थी। और किस डेट को किया गया था बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या फिर कावेरी? तो बच्चे तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी का एक मुख्य प्रमुख प्रणाली हिस्सा है, ब्रह्मपुत्र नदी का। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ खास बातें याद रखेंगे। यह नदी की लंबाई 1900 किलोमीटर है और यह नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम से होकर बहती है। याद रखेंगे, आपसे यह पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे, नोट डाउन जरूर से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता क्या है? वाताग्र हवाएं, बहती हुई हवाएं, सूखी हवाएं या फिर गर्म हवाएं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाताग्र हवाएं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की एक विशेषता है। सभी बच्चे एक बार सेशन को जल्दी से लाइक करके एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, एक पेचकस का सिर प्लास्टिक से बना है क्योंकि? प्लास्टिक लोहा से सस्ता है, प्लास्टिक बिजली का एक बुरा कंडक्टर है। देखिए आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लास्टिक बिजली का एक बहुत ही बुरा कंडक्टर, यानी कि प्लास्टिक में कोई भी आपका विद्युत का संचालन नहीं होता है, इसलिए पेचकस में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान रखेंगे बच्चे, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है एग्जाम में, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर झारखंड? देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपने हाथ तथा सील के अधीन वारंट के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 130 या फिर अनुच्छेद 135?
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 124 के भाग 2 में यह लिखा गया है। बाकी देखेंगे बच्चे, अनुच्छेद 142 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में फैसला लेने की आजादी है। अनुच्छेद 130 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में बताया गया है। नोट डाउन जरूर से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकता है? जस्ता, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर आयरन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉपर तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन किण्वन की एक प्रक्रिया है? उत्प्रेरक, एंजाइम, कार्बन आयन या फिर मुक्त कण? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजाइम किण्वन की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, जिगर की कोशिका या फिर गुर्दे की कोशिका? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका है। लेकिन यह पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में होता है, ठीक है ना, ये पुरुषों की सबसे बड़ी कोशिका है। वहीं अगर हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी बच्चे? तो याद रखेंगे बच्चे, अंडाणु होती है। कौन सी होती है? अंडाणु होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जैसी या फिर निराला? पद्मावती कथा के लेखक बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसी हैं। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक करके एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे बच्चे हिंदी का आपका सुबह 8 बजे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली क्लास को अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली नदी, एक सेकेंड छोटा कर देते हैं ताकि आपको बराबर दिखाई दे। भारत की पहली नदी मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कहां पे किया गया है? वाराणसी, साहिबगंज, पुणे या फिर दिसपुर? देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब क्या होता है। ये देखिए, जल के रास्ते एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ना होता है, मल्टी मॉडल टर्मिनल का यह अर्थ होता है। और यह पहली नदी है जो कि वाराणसी में इसको बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? वाराणसी में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, कोमागाटा मारू घटना या फिर स्वराज पार्टी का गठन? देखिए बच्चे, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया चौरी चौरा की घटना के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चौरी चौरा की घटना बच्चे कब हुई थी? तो याद रखेंगे बच्चे, 4 फरवरी को हुआ था। कब? 4 फरवरी को 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। और 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। बाकी स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था बच्चे? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था ये भी याद रखेंगे, 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है ना बच्चे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, कामाख्या मंदिर कहां पे स्थित है? पुरी, देहरादून, गुवाहाटी या फिर महाबलीपुरम? तो बच्चे, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों ने जलियांवाला कांड जो था, कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो कब हुआ था? तो ये भी याद रखेंगे बच्चे, हमने आज में आपको नहीं बताया, वो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1999 में हुआ था। ये भी याद रखेंगे। ठीक है ना बच्चे? आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी आपका इस क्वेश्चन में छूटे। हम तैयारी करवा रहे हैं तो आपका अच्छे से तैयारी करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सरिस्का बाग शरण स्थान रिजर्व कहां पे स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा में? राजस्थान में बच्चे सरिस्का बाग शरण कहां पे स्थित है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा बच्चे, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये भी याद रखेंगे, 1955 में हुआ था। कब? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित कर दिया? वाराणसी, लखनऊ, जयपुर या फिर ग्वालियर?
देखिए इसमें आपका 2 क्वेश्चन है। यूनेस्को ने बच्चे वाराणसी को सबसे पहले भारत का संगीत का शहर घोषित किया था 2015 में, लेकिन हाल ही में ग्वालियर को भी इसने संगीत का शहर घोषित कर दिया है यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेल सुरंग कौन सी है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेल सुरंग कौन सी है, इसको हम नीचे यहां पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आपको दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया और कश्मीर घाटी की पहली विद्युतीकृत रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई, यानी कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका नाम क्या है बच्चे? बारामूला रेल लिंक पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे ऊंचा स्टेशन खराब मौसम परिचालित करने के लिए कहां पर स्थित है? तिब्बती पठार, कंचनजंगा पर्वत, एवरेस्ट पर्वत या फिर केटू पर्वत? याद रखेंगे ये आपका वर्ल्ड की बात कर रहा है। सबसे ऊंचा स्टेशन जो कि खराब मौसम को परिचालित करने के लिए बनाया गया है, यह एवरेस्ट पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो इसकी बात करें तो बच्चे 8,830 मीटर की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न। चलिए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 21 जुलाई, 21 जून या फिर 12 जून? और इस प्रश्न का आंसर देने से पहले सभी बच्चे बताएंगे, हमने यहाँ पे टोटल 20 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। तो बच्चे बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 जून को। बाकी 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चे? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है, 21 जुलाई को शहीद दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम या फिर निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी बच्चे सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कराया जाता है। मिलते साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।